ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। आपका वजीर आजम जो है वो 31 शहरी शहीद करवाने के बाद विक्ट्री स्पीच दे रहा है, और आपका डीजी आईएसपीआर क्या कह रहा है, वो टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है। वजीर आजम मुबारकबाद दे रहा है, आपका जो वजीर इत्तलात है वो मुबारकबाद दे रहा है। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम लड़ने नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर की बात कर दी, जबकि आपके डीजी आईएसपीआर का स्टेटमेंट है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी हम तो अभी हिसाब लेंगे, लड़ाई तो अभी जारी है, ये तो खत्म नहीं हुई और इसका अभी हिसाब लेना पूरी कौम यही कह रही है। अब यह कैसे मुमकिन है कि डीजीआईएसपीआर कोई और बात करे और वजीर आजम कोई और बात करे? देखें, वजीर आजम की बात ही मुकद्दम होनी चाहिए ना। वजीर दिफा इज द बॉस। जब बॉस कह रहा है कि जनाब हम करने जा रहे हैं सीज फायर, तो फिर जो जूनियर ऑफिसर है डीजीआईएसपीआर वो कैसे कह सकता है कि हमने भी हिसाब लेना है? तो कोई एक पॉलिसी नहीं है, ये बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये अवाम का गमो गुस्सा और रिएक्शन भी साथ साथ चेक कर रहे हैं कि अगर इस वक्त हम सीज फायर कर लेते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी ये तो वही सिचुएशन होगी ना कि भारत आया, उसने अपनी मनमानी की और आपने अपने दिफा में उनके 2-3 तैयारे गिरा दिए। अब 3 तैयारे कंफर्म किए भारत के मीडिया ने भी, और जो सबसे बड़ी खबर है वो बड़ी खबर ये है कि फ्रांस के एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर CNN को ये रिपोर्ट कर दिया है, अमेरिकन मीडिया को, कि जनाब हमारा एक रफाल तैयारा या एक राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। बाकी जो नुकसान अगर कुछ और हुए हैं तो उसका अभी हम देख रहे हैं कि और मजीद नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक राफेल तैयारा फ्रांस ने कंफर्म किया है। देखें, जिनका वो तैयारा होता है ना, उनके पास पूरा सिस्टम होता है, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उनका तैयारा कहां पे क्रैश हुआ, कहां पे उसे हिट किया गया और किस तरीके से उनका तैयारा गिरा। उनके पास उसका पूरा मैकेनिज्म और रिकॉर्ड मौजूद रहता है। तो अब जो फ्रांस है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि एक तैयारा कम से कम राफेल पाकिस्तान ने गिराया है। भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब इस सिचुएशन से निकलना कैसे है? जो लेटेस्ट इत्तला आई रात गए वो ये आई कि कुछ मिसाइल दागे गए हैं भारत की तरफ से गुजरांवाला पे, और उनमें से 3 मिसाइल मिस फायर हुए हैं, वो नहीं लग सके या उन्हें नाकाम बनाया गया है, और एक मिसाइल जो है उसमें धमाका हुआ है। गुजरांवाला के शहरी ये कह रहे थे कि 2 धमाकों की हमने आवाज सुनी है। अब ये सिचुएशन है। मैं नाज़रीन कुछ सहाफियों का और इसहाक डार साहब का, इन लोगों का मैं हैरान हो रहा था। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा ना किया होता तो हम बहुत नुकसान कर देते। हमें तो 10 बजे से पता था कि ये अटैक होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो मामला ये है कि अगर आपको 10 बजे से पता था कि ये अटैक होने जा रहा है तो अटैक होने से पहले रोकना था ना भाई। अगर आपको ये पहले से पता था कि अटैक भारत करने आ रहा है तो ये 31 लोगों की शहादतों के लिए फिर भारत तो नहीं, फिर तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए। जिनको पता था कि सामने से दुश्मन आ रहा है वो आज मारेगा। 10 बजे आपने क्लेम किया कि आपको पता था, अब आप कौम के मुजरिम हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप रोक क्यों नहीं पाए, आपको रोकना चाहिए था। यह कैसे हो सकता है कि आपको पहले से पता हो और उनके जहाज उड़े भी, वो आए भी, और उसके बाद वो दूर से मारे भी मिसाइल, और वो आगे अपने टारगेट को हिट भी कर लें और बाद में वो अनाउंसमेंट भी कर लें। तो आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके इन मिसाइलों को तबाह करना चाहिए था, या इन तैयारों को मिसाइल छोड़ने से पहले तबाह करना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान का नुकसान ना होता। ये तो एक तरह का एतराफ़ जुर्म है जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, ये दोनों जो कर रहे हैं, ये एक तरह का एतराफ़ जुर्म है। और कहते हैं जी हमने कहा था तहम्मुल का मुज़ाहरा करे फौज, वरना हम 5 की जगह 15 तैयारे गिरा देते। तो भाई गिरा देते, आपके पुप्पी के पुत्र थे वो, आपको गिरा देने चाहिए थे। जो आप पे अटैक कर रहा है आप उसको नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? आपको डी चौक में पाकिस्तानियों में तो तरस नहीं आया? वहां पे तो आपने नहीं कहा कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। 9 मई के बाद बहुत सारे और लोग भी हैं आजकल तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की बात कर रहे हैं। जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर एक अटैक हो गया था और वहां पे एक मामूली आग लग के थोड़ी सी तोड़फोड़ हो गई थी, तो उसको एक सानिया बना दिया गया। वहां पे लोगों के विजिट करवाए गए, यूनिवर्सिटीज आ रही है, कॉलेजेस आ रहे हैं, फनकार जा रहे हैं, लोग वहां पे रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे, अपनी वीडियोस बनाते थे, मुंह से झाग निकलती थी एंकर्स के, बहुत गुस्से में रहते थे। कई दानिश्वर ऐसे थे जो तत्ते तवे में बैठे हुए थे, उछल उछल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लत्ते लेते थे। आज वो सारे जो है वो तहम्मुल का दर्स दे रहे हैं। क्यों? सामने वाले के पास बंदूक है इसलिए। भाई आज सामने वाले के साथ आपका मुकाबला है और बराबर का टक्कर का मुकाबला है, तो यहां पे पूरा मुकाबला करना चाहिए। जो गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिखाया गया है उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया के खिलाफ जरूर दिखाया जाना चाहिए।
DGISPR ने कहा कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, नाहक खून के एक आखिरी कतरे तक का हिसाब लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह हिसाब लिया जाएगा। अब नाज़रीन, बिलावल को बताते ही कुछ नहीं है बेचारे को। वो बेचारा असेंबली में खड़ा होकर अग्रेसिव तकरीर कर रहा है, वो जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा है कि इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे। अब बिलावल जरदारी को इस काम पे लगा के बाहर जाके खुद सीज फायर की बात कर दी। भाई बिलावल जरदारी को एतमाद में तो ले लें कि भाई हम लड़ाई की बात नहीं करना चाह रहे, हम तो किसी और तरफ जा रहे हैं। बिलावल कोई और बात कर रहा है, DGISPR कोई और बात कर रहा है, वजीर आजम कोई और बात कर रहा है, वजीर दिफा कोई और बात कर रहा है, आपके राणा सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे। हर बंदे ने अपनी एक अलग राग लाप रहा है, एक अलग लाइन पकड़ी हुई है, सारे अपनी अपनी लाइन के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान को कंफ्यूज करके इन्होंने रख दिया है इस सूरत हाल में, जब सारे पाकिस्तान को यकजा होकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने एक और बहुत बड़ी बात की। वजीर आजम ने इमरान खान साहब से कहा, PTI से कहा, जनाब मैं दावत देता हूँ आओ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यानी PTI से कहता हूं कि आए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएं, मुल्क को अजीम बनाएं। वक्त एक दूसरे पर तनकीद का नहीं, यकजहती का है। इससे ज्यादा शानदार मौका नहीं हो सकता। अपोजिशन के चैम्बर में जाने के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ की पेशकश तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। लेकिन बात यह है कि पेशकश तो की है, वो उधर अडयाला जेल के अंदर पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर बैठा हुआ है, उसकी बहनों से तो उसको मिलने नहीं देते आप, उसके रिश्तेदारों से तो उसको मिलने नहीं देते आप। अब उसकी पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत आज जा रही है, अली अमीन गंडापुर ने जाना है और शाहिद खट्टक और सुहेल अफरीदी भी साथ जा रहे हैं। तो गंडापुर साहब इन दोनों को साथ इसलिए भी लेकर जाना चाहते हैं कि गंडापुर साहब नहीं चाहते कि ये अलग में इमरान खान को मिले, क्योंकि ये नौजवान अंदर से भरे हुए हैं, ये बहुत सारी बातें करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन गंडापुर साहब की मौजूदगी में शायद ये नहीं कर सकेंगे। और गंडापुर साहब को ये फन भी आता है कि वो इमरान खान साहब से इनकी मौजूदगी में अपने हक में गवाहियां भी दिलवाएंगे। बताओ भाई ये चक्कर वहां चलना है कल, ये मुझे पता है आज के दिन में। लेकिन गंडापुर साहब की आज मुलाकात होती है नहीं होती, ये एक अलग चीज है। और जेल से क्या खबर बाहर आती है ये भी हमें पता चल जाएगा। खबरें तो सारी आ ही जाएंगी, कोई खबर कभी रुकती नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता रात बड़ी खौफनाक थी। कुछ मिसाइल जो हैं वो रिपोर्ट ज़रूर हुए कि वो चलाए गए हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। एक और खबर जो बड़ी आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान के DGISI, जो अब वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं शहबाज शरीफ के, आसिम मलिक साहब, उनकी अजीत दवल से उनका रब्ता हुआ है, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है नरेंद्र मोदी के। और इनके दरमियान में बातचीत क्या हुई है इसके बारे में अभी नहीं पता, लेकिन बातचीत हुई है। पाकिस्तानियों को एक बात बताई गई थी नाज़रीन, और ये दावा किया गया था बार बार, मोहम्मद मालिक साहब ने भी किया, कुछ और सहाफ़ियों ने किया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते कर करके सहाफ़ियों को कहा था कि हमने 8 हदफ इंडिया के लॉक किए हुए हैं, अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल दागा तो हम सोचे समझे बगैर उन 8 अहदाफ को निशाना बनाएंगे, जिनमें से कुछ डैम्स भी हैं। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान ने इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान को किसने रोका? तो एक ही जवाब है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको यकीन दिला दिया है कि अब हम, अगर इंडिया हमला नहीं करेगा तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो हमारी तरफ से सीज फायर है। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने ओपनली ये बात कह दी है। राणा साहब वैसे इस बारे में मशहूर हैं कि जो बात बाकी लोग नहीं कह पाते, राणा साहब कई दफ़ा वो बात कह देते हैं।